तो आज की इस वीडियो में हम लोग जाएंगे नेदर में। लेकिन नेदर में जाने से पहले मेरे को दो चीज़ें चाहिए। पहले तो मेरे को खाना चाहिए, दूसरा मेरे को डायमंड चाहिए। अब डायमंड मैं दो तरीके से ले सकता हूँ, पहले तो माइनिंग करके, दूसरा ट्रेडिंग करके। अब मैं ट्रेडिंग करूँगा तो मेरे को डायरेक्ट डायमंड की पिकेक्स मिल जाएगी। अभी तो मैं बाहर आता हूँ, बाहर आके जितने भी जानवर मिलते हैं उन सबको लूटिंग ट्री शॉट के साथ मार देता हूँ। तो उन सबको मारने के बाद मैं आ जाता हूँ घर में। फिर घर में आकर उन सबको पकाने लग जाता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ जंगल में, ताकि मैं थोड़े बहुत सीड ढूंढ पाऊँ और वीट उगा के मैं ब्रेड खा पाऊँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ घर में, मेरे को बस 7 सीड ही मिलते हैं। फिर मैं बनाने लग जाता हूँ फेंस, ताकि मैं एक एनिमल फार्म बना सकूँ। उसके बाद मैं घर के साइड में थोड़ा साफ़ करने लग जाता हूँ, ताकि मैं यहाँ स्वीट बेरी उगा सकूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ यहाँ जो मैं फेंस बनाया था फार्म बनाने के लिए, मैं यहाँ यूज़ कर लूँ। उसके बाद मैं स्वीट बेरी लगाने लग जाता हूँ। स्वीट बेरी लगाने के बाद मैं घर में आता हूँ और घर में देखता हूँ कि मेरे घर में बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं है। तो मैं यहाँ टॉर्च लगाता हूँ ताकि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर स्पॉन ना हो। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ बाहर में, ताकि मैं बाहर में आके थोड़ा बहुत स्केलेटन को मारूँ, और स्केलेटन को मारने के बाद मैं बोन मिल बना सकूँ और मैं वीट में उगा सकूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ये जो स्केलेटन होता है वो मेरे को मार देता है, और मेरा रिस्पॉन पॉइंट सेट ही नहीं था। तो मैं वहाँ चले जाता हूँ जहाँ मैं स्पॉन हुआ था। तो मैं जैसे तैसे करके नाइट सर्वाइव कर देता हूँ और मैं गांव के पास भी आ जाता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ घर के पास। घर के पास आके जितने भी सामान होता है मैं वो सब ले लेता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ वीट उगाने लग जाता हूँ, मतलब सीड लगाता हूँ। फिर वीट उगे मैं ब्रेड बना पाऊँ। यहाँ पर फिर मैं टॉर्च लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो पानी होता है वो बार बार जम रहा होता है। उसके बाद ही मैं आ जाता हूँ माइनिंग करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत डायमंड ढूंढूंगा, उसके बाद ही जाके मैं कुछ हो पाएगा मेरा। फिर यहाँ पर रात हो रही होती है, तो मैं सोचता हूँ थोड़े बहुत स्केलेटन को मार लूँ ताकि मेरे को बोन मिल जाए। तो यहाँ पे मेरी हेल्थ बहुत कम रहती है, तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे के लिए वॉल बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास सीड नहीं रहती है। फिर मैं यहाँ खाना खाने लग जाता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे को कोई पीछे से मार देता है, मेरा रिस्पॉन पॉइंट फिर से सेट नहीं था। तो यहाँ मैं जैसे तैसे करके घर आ जाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मेरा बस हाफ हार्ट ही बचा है। फिर मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ जहाँ मैं मरा था। लेकिन ये जो स्केलेटन होता है वो मेरी स्वॉर्ड ले लेता है, तो मैं जैसे तैसे करके उसको मार देता हूँ। हाँ, और अपनी स्वॉर्ड भी मिल जाती है, और मेरी पैंट भी ये लिया हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं जो बो मिलती है जितनी भी, उन सबको मैं कंबाइन करता हूँ ताकि एक अच्छी सी बो मिल सके मेरे को। फिर यहाँ मैं माइनिंग करने के लिए आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं पिकेक्स लाना भूल गया था, तो यहाँ एक पिकेक्स बनाता हूँ, और फिर उसके बाद चेस्ट भी बनाता हूँ, ताकि मैं जितना भी सामान है मैं वो सब रखूँ और फिर माइनिंग कर पाऊँ अच्छे से। यहाँ पर फिर आयरन रहते हैं, उन सबको माइनिंग करने लग जाता हूँ। यहाँ फिर मैं टॉर्च बनाता हूँ, क्योंकि मैं टॉर्च लाना भूल जाता हूँ। यहाँ पर फिर मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करता हूँ, ताकि मैं मरूँ तो यहीं रिस्पॉन कर पाऊँ। फिर यहाँ मैं नीचे जाता हूँ, लेकिन ये कि बहुत बड़ी रहती है, मैं देखता हूँ कि कहीं से नीचे उतर पाऊँ। तो यहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता है। तो यहाँ पर पीछे में एक छोटी सी केव बनी हुई रहती है, मैं यहाँ चले जाता हूँ। यहाँ पर जितना भी सामान मिलता है आयरन में सब ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं सीढ़ियाँ बनाने लगता हूँ, ताकि मैं नीचे वाली केव में जा सकूँ और वहाँ थोड़ा माइनिंग कर पाऊँ। यहाँ पर मैं देख नहीं पाता हूँ, और यहाँ मैं नीचे गिर जाता हूँ और मैं मर जाता हूँ। लेकिन यहाँ एक अच्छा था कि मैंने ये रिस्पॉन पॉइंट सेट किया था, तो मैं यहाँ पर सो जाता हूँ, क्योंकि रात भी हो रही होती है। तो मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ जहाँ पर मैं मरा हुआ होता हूँ। लेकिन यहाँ नीचे में गिरा हुआ होता है, तो मैं यहाँ नीचे में सीढ़ियाँ बनाने लग जाता हूँ। तो यहाँ मैं नीचे पहुँच जाता हूँ, और नीचे पहुँच के मैं सारा सामान एक बारी में लेने की कोशिश करता हूँ। फिर यहाँ मैं टॉर्च लगाने लग जाता हूँ, ताकि मैं थोड़ा बहुत देख पाऊँ कि यहाँ आसपास है क्या। यहाँ पर मैं फिर बिल्डअप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे में बहुत सारे जॉम्बी और मॉब रहते हैं, ताकि मैं मर ना जाऊँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सीढ़ियों के पास जहाँ से मैं नीचे गिरा था। उसके बाद मैं ऊपर चले जाता हूँ। यहाँ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया है, जैसे आप देख सकते हो सीढ़ियाँ भी है, ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। यहाँ मैं नीचे आता हूँ दिखाने के लिए ये कैसे बना है। और यहाँ दो ज़ॉम्बी होते हैं जो मेरे को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन मैं इनको मार देता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं कि कैसे बना है ये प्लेटफॉर्म सब। मैं यहाँ पे और एक सीढ़ियाँ बनाने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ जो मेरा बेड है मैं उसके पास आराम से पहुँच पाऊँ। यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर आने के बाद मैं थोड़ा आसपास देखता हूँ कि मेरा बेड कहाँ पर है। तो जहाँ पे मेरा बेड होता है मैं वहाँ चले जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद मेरा जो चेस्ट है मैं उसको तोड़ने लग जाता हूँ, ताकि मेरा जो सारा सामान है वो लूँ और मैं घर के पास जा सकूँ। यहाँ मैं और एक सीढ़ियाँ बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर जा पाऊँ, ऊपर पूरा सरफेस पे जा पाऊँ आराम से। यहाँ मैं ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर आने के बाद यहाँ जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके ठीक पास में ही मैं एक डर्ट का पिलर बना देता हूँ, ताकि मेरे को याद रहे मेरे को नीचे और ऊपर कहाँ से जाना है। यहाँ पर मैं वही सेम चीज़ करता हूँ, सीढ़ियों के पास में बना देता हूँ, ताकि मेरे को याद रहे मैं ऊपर नीचे कहाँ से जाना है मेरे को। यहाँ फिर मैं अपने फार्म के पास आ जाता हूँ। फार्म के पास आने के बाद यहाँ पर जितनी भी मेरे पास बोन होती है मैं उन सब का बोन मिल बनाता हूँ। फिर बोन मिल बनाने के बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वीट में लगा देता हूँ। यहाँ सारी वीट में लगाने के बाद उन सबको मैं तोड़ने भी लग जाता हूँ, ताकि मैं और वीट बना पाऊँ।
फिर मैं थोड़ी देर बाद सोचता हूँ कि इन सब का ये जो पोटैटो है मतलब आलू है उन सबको भी तोड़ूँ और पूरा एक वीट का ही बना लूँ, क्योंकि वीट अच्छा रहता है, थोड़ा ब्रेड बनाने में काम आता है। फिर यहाँ पर मैं वीट लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फिर जितना भी आयरन लाता हूँ उन सबको स्मेल करके आयरन का एक आर्मर बना लेता हूँ और बहुत सारी और भी चीज़ें बनाता हूँ, मतलब आयरन की स्वॉर्ड, पिकैक्स, एक्स और सेल भी बना लेता हूँ आगे जाके। सारा आयरन का सामान बनाने के बाद मैं उन सबको चेस्ट में रख देता हूँ, क्योंकि वो डैमेज हो गया तो और आयरन नहीं जाऊँगा माइनिंग करने। यहाँ पे मेरे को एक गोलम दिखता है, मैं उसको गोलम को लीड के साथ बांध के मैं ले जाता हूँ अपने घर के पास, ताकि उसका आयरन ले पाऊँ। तो यहाँ पे मैं उसको कैंप फायर के पास रख देता हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी से मरे और मैं इसका आयरन ले पाऊँ। तो आयरन गोलम मर जाता है, फिर उसके आयरन लेने चले जाता हूँ। बस उसने 3 ही आयरन दिए थे लेकिन फिर भी ठीक ही है। फिर वो आयरन को भी मैं चेस्ट में रख देता हूँ क्योंकि मैं उसको खोना नहीं चाहता। यहाँ पर मेरे पास जितना भी फूड था वो सब मैं चेस्ट में रख देता हूँ। यहाँ मैं एक फ्लेक्सिंग टेबल बनाता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करनी होती है। यहाँ मैं अपने घर के ठीक सामने एक छोटा सा एनिमल फार्म बनाने वाला होता हूँ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो मैं अपने इन्वेंट्री से जितनी भी डर्ट रहती है वो सब निकालता हूँ और यहाँ पर लग जाता हूँ, मतलब लैंड को थोड़ा बड़ा करने के लिए। यहाँ मेरी लैंड बड़ी हो जाती है। लैंड बड़ी करने के बाद मैं यहाँ फेंसेस लगाने लग जाता हूँ, लेकिन यहाँ एक फेंस की कमी हो जाती है, तो मैं जाता हूँ और एक बना के ले आता हूँ। यहाँ पर एक पिगी आ जाता है और एक रैबिट होता है, लेकिन वो वहीं बाहर से भाग जाता है। तो यहाँ मैं आता हूँ सोने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक विलेजर आ जाता है जो कि वेपन स्मिथ होता है। तो मैं यहाँ पर इसकी ट्रेड देखने लग जाता हूँ कि इसके पास क्या क्या ट्रेड है। तो यहाँ पर एक ये बंदा जो है ये अच्छी सी स्वॉर्ड दे रहा होता है, तो मैं इसको यहीं पर ट्रैप करने की कोशिश कर देता हूँ ताकि जब एमरल्ड आएंगे तो इसके साथ ट्रेडिंग कर सकूँ मैं। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ बाहर में एक फार्मर को फ्लेचर की जॉब देने के लिए, लेकिन यहाँ एक बंदे ने ले ली होती है, मेरे को लगता है यही है, लेकिन ये ग्लिच हो गया है जिसकी वजह से मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये नहीं होता है। लेकिन ये बंदा आ जाता है थोड़ी देर में, लेकिन ये बंदा जो होता है 32 स्टिक्स में मेरे को देगा एमरल्ड। तो मैं चले जाता हूँ जंगल में पेड़ काटने के लिए। पेड़ काटने के बाद मैं उनको प्लैंक में बना के फिर स्टिक्स में बना देता हूँ। यहाँ मैं आ जाता हूँ वे फ्लेचर के पास मतलब एमरल्ड लेने के लिए, और इससे ट्रेडिंग करके मेरे को बस 5 एमरल्ड ही मिलते हैं। तो फिर मैं चले जाता हूँ और पेड़ काटने के लिए। यहाँ पर इसके साथ ट्रेडिंग कर लेता हूँ। ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास बस 21 एमरल्ड ही आ पाते हैं। यहाँ मैं आ जाता हूँ वेपन स्मिथ के पास। यहाँ से मैं एक स्वॉर्ड ले लेता हूँ और देखता हूँ और एक बार ट्रेडिंग करूँगा तो मेरे पास और एक मतलब नई ट्रेड खुल जाएगी। तो ये कैसे तैसे करके बाहर भाग जाता है। मैं इसकी बहुत कोशिश करता हूँ अंदर लाने की, लेकिन ये आता नहीं है, तो मैं इसको बाहर ही छोड़ देता हूँ। यहाँ मैं फ्लेचर के पास आता हूँ। फ्लेचर के पास आने के बाद यहाँ पर मेरी ट्रेड इसने बहुत हाई कर दी थी, क्योंकि मैंने वो वेपन स्मिथ को थोड़ा हिट कर दिया था इसलिए। यहाँ मैं फार्म को तोड़ने लग जाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे खुद का फार्म बनाऊँगा। और यहाँ थोड़े बहुत पम्पकिन रहते हैं, इनको भी तोड़ देता हूँ। यहाँ पूरा अच्छे से तोड़ने के बाद यहाँ पर मैं एक अपना फार्म बना सकता हूँ। यहाँ फिर मैं हो करना स्टार्ट कर देता हूँ। हो करने के बाद मैं यहाँ पर सीड भी लगाने लग जाता हूँ। सीड लगाने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर जो मेरा पानी होता है वो जमने लग जाता है, क्योंकि ये आइस का मतलब जगह है। तो यहाँ पर मैं एक फेंस लगाता हूँ, उसके ऊपर मैं ये टॉर्च लगाता हूँ और नीचे मैं बर्फ़ को तोड़ देता हूँ। यहाँ मैं आ जाता हूँ थोड़े बहुत एमरल्ड लेने के लिए। अभी भी इसके पास ट्रेड हाई रहती है, तो मैं थोड़े बहुत ही एमरल्ड ले पाता हूँ। यहाँ वेपन स्मिथ के पास आता हूँ। फिर यहाँ पर मैं एक देखता हूँ कि इसके पास अच्छी स्वॉर्ड है कि नहीं। फिर मैं सोचता हूँ इसको लेवल अप करके इसके पास से मेरे को डायमंड की पिकैक्स मिल जाएगी और मेरे को माइनिंग के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं अपने घर से एक बोर्ड बना के ले आता हूँ। बोर्ड बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसको बिठा देता हूँ। यहाँ मैं अपने घर में ले आता हूँ ताकि मैं इसके साथ ट्रेडिंग कर सकूँ। ये एमरल्ड भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर एमरल्ड के साथ आके मैं इसके साथ और एक बार ट्रेडिंग करता हूँ। यहाँ मैं एक सीप को भी पकड़ ले आता हूँ। पकड़ने के बाद यहाँ पर मेरे को पता चलता है कि ये जो बंदा है ये मेरे को डायमंड की पिकैक्स नहीं देगा। तो फिर यहाँ मैं माइनिंग करने के लिए चले जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ मेरे पास टॉर्चेस नहीं है, तो मैं घर चले जाता हूँ टॉर्चेस बनाने के लिए। यहाँ फिर मेरे पास इनफ नहीं रहते, तो मैं वुड को भी स्मेल्ट करता हूँ टॉर्चेस बनाने के लिए। फिर यहाँ पर मैं फार्म को भी फेंसेस करने लग जाता हूँ जब तक चारकोल मेल्ट हो रहा है। यहाँ मेल्ट होने के बाद मैं सबको टॉर्चेस बना देता हूँ, और टॉर्चेस बनाने के बाद मैं चले जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। मैं यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर देता हूँ ताकि अगर मरूँ तो यहीं पर रिस्पॉन कर पाऊँ। फिर मैं चले जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। यहाँ पर मैं एक बार मरने भी वाला होता हूँ क्रीपर से, मैं वो क्लिप नहीं डालने वाला। फिर यहाँ पर मेरे को बहुत बड़ी रवीन मिलती है, यहाँ आयरन भी मिलते हैं। मैं माइन करने लग जाता हूँ, और यहाँ पर एक आ जाता है बेबी ज़ॉम्बी जिसको मारना बहुत डिफिकल्ट रहता है, और ये मेरे को फॉल डैमेज से मार देता है।
मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट किया था, तो यहाँ पर आ जाते हैं मैं अपने सामान के पास, और यहाँ माइनक्राफ्ट होती है, मैं कूद जाता हूँ यहाँ पर, और एक स्पाइडर स्पॉनर रहता है, मैं उसको ब्लॉक करने लग जाता हूँ ताकि स्पाइडर स्पॉन ना हो। और तो मैं चले जाता हूँ यहाँ माइनक्राफ्ट में थोड़ा बहुत ढूंढने, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डायमंड मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक टॉर्च ढूंढने लगता हूँ, मैं ऊपर देखता हूँ, यहाँ पर मेरा फर्स्ट डायमंड मैं जो देखता हूँ मेरे को मिल जाता है। लेकिन मेरे पास आयरन की पिकेक्स नहीं रहती है, तो मैं डायरेक्ट ऊपर के लिए खोदने लगता हूँ ताकि मेरे को पता चल सके कि यहाँ है मेरा डायमंड, और यहाँ पर मैं वापस खोदने आ सकूँ। तो मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ, लेकिन ये दूसरी माइनक्राफ्ट है, मतलब माइनक्राफ्ट नहीं है, मतलब केव है जो कि ऊपर वाले अपर लेवल में है, जहाँ पर मैं आयरन मिले थे। मैं यहाँ फिर ऊपर आके मैं यहाँ पर टॉर्चेस भी लगा देता हूँ बहुत सारी, अपने लिए एक आयरन की पिकेक्स भी बना के ले आता हूँ। और आयरन की पिकेक्स बनाने के बाद जहाँ पे से मैंने खोदना स्टार्ट किया था, मैं वहीं चले जाता हूँ खोदते हुए, और मेरा पहले डायमंड का पीस भी मिल जाता है, और एक भी मिल जाता है, वो मैंने लकड़ियाँ खोद रहा था तो मेरे को मिल गया था एक्सीडेंटली। फिर यहाँ पे से मैं खोद लेता हूँ, क्योंकि मैं ये लकड़ियाँ खोद रहा था ताकि मैं एक चेस्ट बना सकूँ, और ये जो डायमंड है मैं उस वहाँ पर रख सकूँ। मैं अपने रिस्पॉन पॉइंट के पास चले जाता हूँ ताकि वहाँ पर मैं चेस्ट लगा सकूँ, और मेरे जो डायमंड है मैं वो रख सकूँ ताकि वो खोए ना। यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत और माइनक्राफ्ट चेक करने लग जाता हूँ, ऊपर भी देखता हूँ ताकि यहाँ ऊपर में से मेरे कोई डायमंड मिस ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक और स्पाइडर स्पॉनर मिल जाता है, तो मैं उसको भी ब्लॉक करता हूँ, और आयरन भी मिलते हैं मेरे को, आयरन भी खोदने लग जाता हूँ। मैं और थोड़ा ढूंढने लग जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे को एक सीढ़ियाँ दिखती है, मैं नीचे देखता हूँ कि नीचे में क्या है, और मेरे को और एक डायमंड का पीस भी मिल जाता है, मेरा लास्ट डायमंड का पीस, जो कि मेरे को पिकेक्स बनाने में हेल्प करेगा। मैं उसको खोद देता हूँ, मैं थोड़ा आसपास भी देखता हूँ, आसपास भी खोदता हूँ ताकि और डायमंड का पीस ना मिले, लेकिन वहाँ पर डायमंड का एक भी पीस नहीं मिलता है। और यहाँ मैं आ रहा था अपने घर की तरफ, लेकिन यहाँ मेरे को एक क्रीपर ने उड़ा दिया था, तो मैं यहाँ फिर आ जाता हूँ अपने माइन के पास। मैंने अपना बेड भी तोड़ दिया था, और फिर यहाँ पर मेरा जो लास्ट डायमंड का पीस होता है मैं उसको ढूंढने लग जाता हूँ, लेकिन वो मेरे ही इन्वेंट्री में होता है। मैं यहाँ स्टिक्स बनाता हूँ, स्टिक्स बनाने के बाद मैं अपनी एक डायमंड की पिकेक्स बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी वीडियो देखने लग जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक रूइन पोर्टल होता है, उसकी मैंने कोऑर्डिनेट नहीं लिखे थे, तो मैं उसको लिखने लग जाता हूँ, और मैं उसके पास भी पहुँच जाता हूँ, और मैं उसको तोड़ना भी स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पूरा रूइन पोर्टल तोड़ देता हूँ, और यहाँ पर एक ऑब्सीडियन का पीस भी रहता है, मैं वो भी ले लेता हूँ। लेने के बाद मेरे को 2 पीस यहाँ मेरे को चेस्ट में भी मिल जाते हैं, मेरे पास पूरे 10 पीस हो जाते हैं। मैं यहाँ पर अब बना सकता हूँ नेदर पोर्टल, तो यहाँ मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने पूरा ख़राब कर दिया था, तो मैं उसको वापस से तोड़ने लग जाता हूँ। मैंने यहाँ पर नेदर पोर्टल भी ठीक से बना लिया था, और यहाँ पर मैं फिर अपना एक फ्लिंट एंड स्टील भी ले आता हूँ, और इसको लाइट अप कर देता हूँ। फिर मैं चले जाता हूँ उस पार, ताकि मैं थोड़ा देख सकूँ कि उस पार में जो है वो ठीक है कि थोड़ा ख़राब है। तो मैं चले जाता हूँ देखने के लिए, और देखता हूँ कि ये सब ठीक ही है। फिर मैं यहाँ चले जाता हूँ थोड़ा अपना, मतलब कि यहाँ थोड़ा एक ब्लू मशरूम रहता है, ये पिगलिन को दूर करने में इजी रहते हैं। यहाँ पे कोई एक अचीवमेंट भी मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन जो हॉगलिन होते हैं, क्या बोलते हैं, मैं सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो ये जो होते हैं मेरे को गोल्डन, मतलब कुछ गोल्ड पहनना पड़ता है तभी ये मेरे को फ्रेंड होते हैं। तो मैंने कुछ गोल्ड नहीं पहना था, तो मेरे को ये हमला कर रहे थे, और मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक और हॉगलिन मिल जाता है, और ये जो मेरे को मार देता है, पता नहीं कैसे मार देता है, और मैं यहाँ फिर से अपना लेने चले जाता हूँ। लेकिन जो ये बंदा होता है, इसने मेरी शील्ड ले ली थी अपने हाथ में। यहाँ मैं अपने लिए एक गोल्ड का हेलमेट भी बनाता हूँ। यहाँ मैं थोड़ा खोद रहा होता हूँ, खोदते होते यहाँ जो लावा होता है वो मेरे को मार देता है, और सिर्फ लावा नहीं होता है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें भी मार रही होती है। लावा जहाँ से बह रहा होता है मैं वहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ नेदर पोर्टल के पास थोड़ा बिल्डअप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कोई और ना मार सके, और मैं थोड़ा इसके साथ मस्ती कर रहा होता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।